माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका द्रव में स्वतंत्र तैरने वाला दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि ग्रहण किए हुए भोजन का यही ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक खास बात है कि इस कोशिका के अंदर इसका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। गाल्जिकाएं यह भी कोशिका द्रव में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। गाल्जी बॉडी ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के नर युग्मक परिपक्व चालिनी कोशिका तथा प्राणियों के लाल रक्त कोशिकाओं एवं परिपक्व शुक्राणु के अतिरिक्त सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। गाल्जी बॉडी का ही एक अन्य नाम डेक्टियोसोम है जिसका प्रयोग पादपों एवं अकशेरुक प्राणी के लिए किया जाता है। गाल्जी बॉडी में राइबोसोम का निर्माण होता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बने पदार्थ गाल्गी बॉडी द्वारा पैक किए जाते हैं। इसका चित्र है गाल्जी बॉडी का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह भी कोशिका द्रव में पाया जाने वाला दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है। कोशिका में दो प्रकार की अंतःद्रवी जालिका पाई जाती हैं जिन्हें की सतह पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं। उनकी सतह खुरदरी हो जाती है इसलिए इसे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और जिन में राइबोसोम के कण नहीं चिपकते होते उन्हें चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। खुरदरी पर चिपके राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। आवश्यक निर्मित पदार्थों को विभिन्न कोशिकांगों तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। प्लास्टिड ये कोशिकांग मात्र पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये भी दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनमें भी इनका अपना डीएनए पाया जाता है। प्लास्टिड दोनों प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इनमें क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। जिन प्लास्टिड में हरा रंग पाया जाता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये हरे होते हैं। ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाइसोसोम यह कोशिकांग एक झिल्ली से घिरा होता है। इसका मुख्य कार्य पाचन या कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करने उसे कोशिका झिल्ली के बाहर भेजने का कार्य करते हैं। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित पाचक एंजाइम होते हैं जो इस क्रिया को संपन्न करते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि कई बार यह थैली फट जाती है और इसके पाचन एंजाइम कोशिका द्रव के बाहर निकल जाते हैं और कोशिका के दूसरे कोशिकांगों का भक्षण करने लगते हैं जिसके कारण पूरी कोशिका समाप्त हो जाती है। लाइसोसोम बाह्य रोगकारक आदि का भक्षण
करके कोशिका की रक्षा करती है।